मुझे लगता है कि माननीय पुतिन जी जो रशिया के अध्यक्ष भी है, बहुत बड़े स्ट्रांग नेता भी है और भारत के साथ रशिया के अनेक सालों से संबंध अच्छे रहे हैं। जिस तरह अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन माननीय पुतिन जी 2 दिन के दौरे पर ही आए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत भी किया है। अनेक विषय पर मतलब चर्चा भी हुई है और अनेक मुद्दों पर मतलब बहुत ही अच्छे बेहतरीन निर्णय हुए हैं। उस निर्णय से मुझे लगता है कि भारत को भी काफी फायदा है, रशिया को भी काफी फायदा है और दोनों देशों का रिलेशन और भी अच्छा बनाने के लिए मतलब उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। और मुझे लगता है कि भाई माननीय नरेंद्र मोदी साहब ये भी चाहते हैं कि भाई रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो, वहां शांति हो, उस पर भी शायद कोई चर्चा हुई होगी। तो मुझे लगता है कि अगर माननीय पुतिन जी अगर भारत में आए हैं तो व्यापार में तो मतलब दोनों देशों का फायदा ही है, लेकिन अगर ऐसी पहल होती है तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो सकता है। और इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट रद्द हो गई, जिस तरह की स्थिति बनी, काफी यात्रियों को दिक्कत हो रही थी। अब सर्कुलर वापस ले लिया गया है सरकार के द्वारा, जिसके वजह से पूरी दिक्कतें हो रही थी। मुझे लगता है जो पायलट है, जो कैप्टन है, जो उन्होंने मतलब कुछ मांगों के लिए स्ट्राइक किया था और 2-3 दिनों से मतलब बहुत ही गंभीर परिस्थिति बन चुकी है। कल मैं हमारे नायडू जी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनके साथ मेरी बात हुई थी और उन्होंने बोला कि भाई हम इंडिगो के संपर्क में है, जो पायलट के संपर्क में है और 1-2 दिन में पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो स्ट्राइक उन्होंने पीछे ले लिया है और अभी जो लोगों को दिक्कतें हुई थी, अनेक जो इंडिगो फ्लाइट से रद्द हुए थे और लोगों का भारी मतलब लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन अभी मुझे लगता है कि स्ट्राइक मिट गया है और अभी कल से मुझे लगता है कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स है वो टाइम पर छूट जाएगी और लोगों को जो तकलीफ हुई है वो अभी नहीं होगी।